नमस्कार विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने राज्य प्रशासन की विशेषताएं व राज्यपाल के पद के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे राज्यपाल की शक्तियां किस किस प्रकार की है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। हमने पहले पढ़ा था कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, जैसे कि केंद्र संघ सरकार के अंदर राष्ट्रपति पूरे देश का संवैधानिक अध्यक्ष है। उसी प्रकार राज्य में राज्य का जो संवैधानिक अध्यक्ष है वह राज्यपाल होता है। राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति है जो संघ में राष्ट्रपति की है, यानी संघ सरकार के अंदर केंद्र सरकार के अंदर जो राष्ट्रपति की स्थिति है वही स्थिति राज्य में राज्यपाल की है। दुर्गादास बसु राजनीति विज्ञानवेत्ता है, एक डीडी बसु के नाम से भी जानते हैं जिसको, के शब्दों में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है। डीडी बसु ने क्या कहा कि राज्यपाल की जो शक्तियां है राष्ट्रपति के समान है। सिर्फ कौन सी शक्तियां इसके पास नहीं है? कूटनीतिक, सैनिक तथा संकटकालीन जो शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है वह शक्तियां राज्यपाल के पास नहीं है, और शेष सभी शक्तियां जो राष्ट्रपति को प्राप्त होती है उसी प्रकार की शक्तियां राज्यपाल को राज्य में प्राप्त होती है। तो कौन कौन सी शक्तियां हैं? कार्यपालिका शक्तियों का अध्ययन करेंगे हम इसके अंदर। विधायी शक्तियां, कानून बनाने संबंधित जो शक्तियां हैं। वित्तीय न्यायिक शक्तियां दो बार लिख दिया। अन्य शक्तियां, तो इनके बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। देखते हैं सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियां। जो कार्यपालिका शक्तियां, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 154 राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल में निहित है। वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 154 के अंदर। इसके आगे अनुच्छेद 166 में लिखा हुआ है राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। राज्य के जितने भी समस्त कार्य है वह किसके नाम से होते हैं? राज्यपाल के नाम से होते हैं। अनुच्छेद 163 कहता है राज्यपाल को प्रशासन कार्य में सहायता परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यानी राज्यपाल को अपने कार्य करने के लिए, उसको सहायता करने के लिए, परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो कहाँ लिखा है यह? अनुच्छेद 163 में कि राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा, वह मंत्री परिषद का अध्यक्ष होगा जो राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता देगा, परामर्श देगा। इसके बाद में अनुच्छेद 164 कहता है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल क्या करेगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यानी जो मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद के अंदर जो मंत्री है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन किसके परामर्श से? मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। जो जिन जिन व्यक्तियों की लिस्ट बनाकर मुख्यमंत्री राज्यपाल को देता है, राज्यपाल उनको मंत्री नियुक्त कर देता है। मंत्री परिषद के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। तो इसका कार्यकाल कहाँ तक रहेगा मंत्रियों का? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। कभी भी राज्यपाल इनको पद से पदमुक्त कर सकता है। कभी भी मुख्यमंत्री चाहता है तो उनको कह सकता है राज्यपाल को कि इस मंत्री को बर्खास्त किया जाए, और वह बर्खास्त उसे कर देता है। आगे देखते हैं। राज्यपाल को राज्य के प्रशासन से संबंधित सभी मामलों के विषय में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राज्य से संबंधित कोई भी जो सूचना है उसको प्राप्त करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। मुख्यमंत्री के लिए आवश्यक है
कि वह राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों, प्रशासन संबंधी उन सभी मामलों के बारे में सूचना दे जिनके बारे में राज्यपाल ऐसी सूचना की मांग करे। राज्यपाल किसी मंत्री द्वारा किए गए नए निर्णय मुख्यमंत्री से मंत्रिपरिषद के विचाराधीन रखवा सकता है। कहने मतलब राज्यपाल को किसी भी प्रकार की सूचना चाहती है तो वह मुख्यमंत्री से मांग सकता है कि मुझे ये सूचना प्रदान की जाए, और जो कार्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा नए डिसीजन किए जाते हैं उन पर वे विचार विमर्श करवाया जा सकता है कि आपके इस मंत्री द्वारा इस प्रकार का डिसीजन लिया गया है, उसकी मंत्रिपरिषद में विचार विमर्श किया जाए या उस पर डिस्कशन हो। राज्यपाल राज्य के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। राज्य के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। वह राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। जो राज्य का लोक सेवा आयोग है, जैसे राजस्थान का आरपीसी राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। जो हाईकोर्ट के जज है उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल के परामर्श से करता है। तो हाईकोर्ट के जो जज है इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन परामर्श किससे लेता है? राज्यपाल से। तो हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति में राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल जिला जजों की नियुक्ति करता है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके जजों की नियुक्ति राज्यपाल हाईकोर्ट से परामर्श के बाद करता है। राज्यपाल जिन राज्यों में 2 सदन है, भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें 2 सदनीय व्यवस्था अपनाई गई है। तो जहाँ पर 2 सदन है और उस दूसरे सदन का नाम क्या है? विधान परिषद। 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, जिसे दोनों को मिलाकर कहते हैं विधान मंडल। तो विधान मंडल के जिन राज्यों में 2 सदन है और दूसरा सदन जो विधान परिषद है उसमें 1/6 सदस्य मनोनीत कर सकता है राज्यपाल। तो विधान परिषद में 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है, जिन्होंने शिक्षा, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, कला आदि में विशेष योगदान दिया हो। ऐसे 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत राज्यपाल कर सकता है। आगे देखते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां यानी कानून बनाने संबंधी क्या शक्तियां हैं राज्यपाल की? अनुच्छेद 168 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। जिस प्रकार केंद्र सरकार के अंदर राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, उसी प्रकार राज्यों के अंदर विधानमंडल का राज्यपाल अभिन्न अंग है। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने और विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। राज्यपाल विधानसभा के सत्र के आरंभ में तथा वर्ष के प्रथम सत्र में, वर्ष का जो पहला सत्र होता है में विधानमंडल में भाषण देता है। साल का जो पहला सत्र होता है उसके अंदर राज्यपाल अभिभाषण देता है। राज्यपाल को विधानमंडल को संबोधित करने तथा किसी महत्वपूर्ण विधेयक के संबंध में विधानमंडल को संदेश भेजने का अधिकार होता है। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। जब राज्यपाल उसको स्वीकृति दे देता है तभी वे कानून का रूप लेता है। राज्यपाल विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है या मना भी कर सकता है, या उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोक सकता है कि राष्ट्रपति से विचार विमर्श करने के बाद पर इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। राज्यपाल साधारण विधेयक को अपने सुझाव के साथ विधानमंडल को लौटा सकता है कि एक बार इस पर पुनर्विचार किया जाए। ऐसा विधेयक कौन सा? जो साधारण विधेयक हो। यदि विधानमंडल उस विधेयक को संशोधित सहित या बिना संशोधन के दोबारा पारित कर राज्यपाल को स्वीकृति के लिए भेजता है तो उसको स्वीकृति देना अनिवार्य हो जाता है। अगर दोबारा वह विधेयक वापस राज्यपाल के पास आता है विचार विमर्श होने के बाद में संशोधन या बिना संशोधन के, तो
तो उस पर राज्यपाल को अनिवार्य रूप से क्या करने पड़ेंगे, हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, स्वीकृति देनी होगी। अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को बताता है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश क्या है? जबकि विधानमंडल का अधिवेशन न हो रहा हो, जब विधानसभा का या विधानमंडल का अधिवेशन नहीं हो, वह उन सभी विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल को विधि कानून निर्माण करने का अधिकार हो। यानी कि जब विधानसभा का या विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और कानून बनाने की आवश्यकता हो, तो उस समय राज्यपाल अध्यादेश जारी करके कानून का निर्माण कर सकता है। और ये शक्ति किस अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद 213 में। अध्यादेश का वही प्रभाव और महत्व है, अध्यादेश का वही प्रभाव और महत्व शक्ति होगी जो विधानमंडल द्वारा पारित कानून का होता है। जो विधानमंडल जो कानून बनाता है वही शक्ति इस अध्यादेश में होगी, उसी का वही प्रभाव होगा, वही महत्व होगा। विधानमंडल का अधिवेशन आरंभ होते ही अध्यादेश को विचार के लिए रखा जाएगा, और जब कोई अध्यादेश जारी किया जाता है और बाद में जब विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होता है, तो जैसे सत्र प्रारंभ होता है उस अध्यादेश को विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है विचार के लिए। यदि विधानमंडल उसे स्वीकार कर लेता है तो वह लागू होता है, लागू रहता है, नहीं तो वह क्या होता है, अन्यथा नहीं, वह लागू नहीं होता, समाप्त हो जाता है। विधानमंडल के अधिवेशन आरंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह, यानी जब भी विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होता है अध्यादेश जारी करने के बाद, तो 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसको विधानमंडल के द्वारा पारित करना होता है, नहीं तो वह क्या होता है, निरस्त हो जाता है। 6 सप्ताह के पश्चात रद्द हो जाएगा यदि विधानमंडल ने उसको स्वीकार कर देता है। जिन विषयों में राज्य का विधानमंडल राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बना सकता, उन विषयों पर राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना अध्यादेश भी जारी नहीं कर सकता। उन विषयों पर राज्यपाल अगर अध्यादेश जारी करता है तो राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी होती है। आगे देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ। तो वित्तीय शक्तियाँ क्या है राज्यपाल के पास? प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, एक जो वित्तीय वर्ष होता है उस वर्ष में का विवरण तैयार कराना, उसे विधानसभा में प्रस्तुत करवाना राज्यपाल का कार्य है। राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कोई भी अगर धन विधेयक है तो उस पर राज्यपाल की स्वीकृति पहले लेनी होती है, बाद में ही वह विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यपाल अनुपूरक अनुदान की मांग भी प्रस्तुत कर सकता है। राज्यपाल की स्वीकृति के बिना राज्य के राजस्व में की कोई राशि व्यय नहीं की जा सकती। अगर राज्य के राजस्व से कोई व्यय करना हो तो उस पर पहले राज्यपाल की स्वीकृति लेना जरूरी है। राज्यपाल को राज्य की संचित निधि जो होती है में से खर्च करने का भी अधिकार है, परंतु उसके द्वारा किए गए खर्च के लिए विधानसभा की स्वीकृति आवश्यक है। जब संचित निधि से धन खर्च करना तो राज्यपाल कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को इसके लिए विधानमंडल से भी स्वीकृति लेनी होती है। तो ये थी उसकी वित्तीय शक्तियाँ। आगे देखते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 161, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार होता है, उन विषय के संबंधी किसी भी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड को राज्यपाल कम कर सकता है। दंड को क्या कर सकता है? कम कर सकता है। राज्यपाल जिन जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, अगर उनका किसी व्यक्ति द्वारा आपराधिक पाया जाता है उनके खिलाफ, तो उनसे सजा व्याप्त व्यक्ति की सजा को राज्यपाल कम कर सकता है। वह अपने राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में परामर्श देता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को क्या देता है? परामर्श देता है। वह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल पर किसी दोष के कारण उसकी पदावधि में
अभियोग मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जब तक राज्यपाल बना रहता है उस पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे की अनुमति देना भी राज्यपाल का एक कार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 5 नवंबर 2004 के निर्णय में महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा है कि किसी मंत्री के खिलाफ अगर प्राथमिक तौर पर कोई मामला बनता है तो राज्यपाल उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे सकता है। जब तक राज्यपाल उस पर अनुमति नहीं देता मुकदमे चलाने की, तब तक मंत्री के खिलाफ भी कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। भले ही मंत्रिपरिषद ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया है, फिर भी राज्यपाल इसकी अनुमति दे सकता है। अन्य शक्तियाँ क्या क्या है राज्यपाल की? राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता के संबंध में सूचना देता है कि राज्य के अंदर संविधान के अनुसार अगर शासन नहीं चलाया जा रहा है तो राज्यपाल इसकी सूचना राष्ट्रपति को देता है और उसकी सूचना पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और इस प्रकार की जब सूचना राज्यपाल राष्ट्रपति को देता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आपातकाल में राज्यपाल राष्ट्रपति के अभिकर्ता एजेंट के रूप में कार्य करता है। जब देश में आपातकाल लग जाता है तो राज्यपाल होता है वह राज्य में राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद क्या होती है, बर्खास्त हो जाती है उस समय। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, जिसका नाम ओडिशा कर दिया अब, में जनजातियों के कल्याण का बारसाधक एक मंत्री होगा। जनजातियाँ जो पाई जाती है वहाँ पर उनके कल्याण के लिए एक मंत्री होगा, जो साथ ही अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भी बारसाधक हो सकता है। उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। असम का राज्यपाल असम की सरकार और इस आदिम क्षेत्र की जिला परिषदों के बीच खानों में उत्पन्न आय विभाजन के संबंध में होने वाले विवादों के संबंध में स्वविवेक के अधिकार का प्रयोग करता है। यह भी राज्यपाल की अन्य शक्तियों में सम्मिलित है। तो आज हमने राज्यपाल की शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था। अगली कक्षाओं में हम मुख्यमंत्री के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।